हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं आर के गिरी, आपका मैथमेटिक्स गुरु। गाइस, आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं ग्राफ ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस विथ देयर डोमेन एंड रेंज। ठीक है गाइस, लेकिन ग्राफ ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ने से पहले हम लोग सीखेंगे कि किसी फंक्शन के इनवर्स का ग्राफ क्या होता है। ठीक है गाइस, तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा जो पहला टॉपिक होगा वो होगा आपका ग्राफ ऑफ इनवर्स ऑफ ए फंक्शन। किसी फंक्शन के इनवर्स का ग्राफ क्या होता है। ठीक है गाइस, तो देखिए किसी भी फंक्शन के इनवर्स का जो ग्राफ होता है वो स्ट्रेट लाइन y इज इक्वल टू x के रिस्पेक्ट में मिरर इमेज होता है। मैंने क्या बोला, किसी फंक्शन के इनवर्स का जो ग्राफ होता है वो स्ट्रेट लाइन y इज इक्वल टू x के रिस्पेक्ट में मिरर इमेज होता है। बस एक कंसेप्ट आप समझिए, बाकी सारे फंक्शन के इनवर्स का ग्राफ आप खुद स्केच कर सकते हैं। तो मैंने आपको बोला कि किसी फंक्शन के इनवर्स का जो ग्राफ होता है y इज इक्वल टू x के रिस्पेक्ट में मिरर इमेज होता है। तो इसको एक नोट बना के लिख लीजिएगा, और ये होगा द ग्राफ ऑफ इनवर्स of a function is the mirror image with respect to a straight line y is equal to x। क्लियर हुआ? जो मैंने अभी आपको बताया कि किसी फंक्शन के इनवर्स का ग्राफ y इज इक्वल टू x के रिस्पेक्ट में मिरर इमेज होता है, उसी को हमने यहां पर लिख दिया है। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं गाइस। देखिए जरा, अगर मान लीजिए कि हमारे पास कोई फंक्शन है इस प्रकार से, जैसा मैं फिगर में ड्रॉ कर रहा हूं। देखिए ये हमारे पास सेट ऑफ एक्सिस है, और मान लीजिए कि हमारे पास कोई फंक्शन है जिसका ग्राफ इस प्रकार है। ये कोई फंक्शन है f(x) और इसका ग्राफ इस प्रकार से। तो इसके इनवर्स का ग्राफ क्या होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे, और ये जो लाइन है ये y इज इक्वल टू x का लाइन है। ठीक है ना, इस लाइन का इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू x। तो मैंने आपको बताया कि किसी फंक्शन के इनवर्स का ग्राफ y इज इक्वल टू x के रिस्पेक्ट में मिरर इमेज होता है। तो बताइए ये जो ऊपर वाला फंक्शन है इसका मिरर इमेज कैसा बनेगा, तो आप देखिएगा इसका मिरर इमेज इस प्रकार से बनेगा। देखिए जरा ध्यान से, इस प्रकार से मिरर इमेज बनेगा। तो ये जो ग्राफ है ये ग्राफ आपका f इनवर्स x का ग्राफ हो गया। क्लियर है, समझ में आई बात? चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं। दूसरा एग्जांपल है गाइस, मान लीजिए कि हमारे पास एक फंक्शन है और उसका ग्राफ पैराबोलिक है इस प्रकार से। ये हमारे पास सेट ऑफ एक्सिस है, ये पैराबोलिक है ग्राफ, ये जो है f(x) का ग्राफ है। अब हमें इसके इनवर्स का ग्राफ निकालना है, तो सबसे पहला काम कि हमें एक लाइन ड्रॉ करना होगा, और वो लाइन होगा y इज इक्वल टू x। अब इस लाइन के रिस्पेक्ट में
मतलब लाइन y इज इक्वल टू एक्स के रिस्पेक्ट में हमको मिरर इमेज बनाना है इसका। तो गाइस आप इसके रिस्पेक्ट में जब मिरर इमेज बनाएंगे तो मिरर इमेज इस प्रकार से बनेगा। देखिए इस प्रकार से मिरर इमेज बनेगा। तो ये जो डॉटेड लाइन वाला ग्राफ है ये शो कर रहा है इनवर्स ऑफ द गिवन फंक्शन, ठीक है ना। तो ये जो ग्राफ आपका बना ये बना एफ इनवर्स एक्स का ग्राफ। क्लियर हो गया। तो आप समझ गए कि किसी फंक्शन के इनवर्स का ग्राफ हम लोग किस प्रकार से ड्रॉ करते हैं। ठीक है गाइस, चलिए इसको लिख लीजिए जरा, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो गाइस अभी आपने सीखा किसी फंक्शन के इनवर्स का ग्राफ हम कैसे ड्रॉ करते हैं। तो चलिए अब हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के इनवर्स का ग्राफ ड्रॉ करते हैं, मतलब इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का ग्राफ सीखते हैं कि कैसे बनाया जाता है। तो हमारे पास 6 इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होता है। तो हमारा जो टॉपिक होगा वो हो जाएगा अब आपका ग्राफ ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। क्लियर है गाइस। चलिए, और जो पहला फंक्शन होता है वो है हमारे पास y इज इक्वल टू, या इसको ऐसे लिखते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। ये हमारे पास पहला इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ठीक है, वो भी हम लोग कहां से कहां तक ड्रॉ करेंगे, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन साइन इनवर्स एक्स का जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होता है वो -π/2 से +π/2 के बीच में होता है। उसी बीच में साइन एक्स का ग्राफ जो है बाइजेक्टिव होता है और उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है, ये आप ऑलरेडी जानते हैं। तो चलिए पहले हम लोग साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ करते हैं गाइस, तभी हमको बेसिक आइडिया मिलेगा, ठीक है ना, और तभी हम देख पाएंगे कि कैसे हम उसका इमेज निकाल सकते हैं y इज इक्वल टू एक्स के रिस्पेक्ट में। तो देखिए जरा, ये हमारे पास सेट ऑफ एक्सिस है, ये आपका ओरिजिन हो गया। यहां पर एक लाइन होगा ओरिजिन से ऊपर, ये एफ एक्स इज इक्वल टू 1 होगा, और एक लाइन नीचे की तरफ होगा, ये एफ एक्स इज इक्वल टू -1 होगा। ठीक है, साइन एक्स का जो ग्राफ होता है ओरिजिन से पास करते हुए इस प्रकार से बनता है, इस प्रकार से बनता है, इस प्रकार का ग्राफ होता है साइन एक्स का। ये आप ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, ये एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ। ये जो ग्राफ है आपका एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ, ठीक है ना। अब देखिए यहां पर π/2 होता है और यहां पर -π/2 होता है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, क्योंकि हम जानते हैं कि साइन इनवर्स एक्स जो है -π/2 से +π/2 तक ही डिफाइंड होता है, ठीक है। तो हमें जो हमारे पास जो ग्राफ है -π/2 से +π/2 के बीच में, इसी का मिरर इमेज चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू द लाइन y इज इक्वल टू एक्स। क्लियर है ना। तो देखिए अब हम लोग यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करते हैं, और ये लाइन है हमारा y इज इक्वल टू एक्स का लाइन, ठीक है। तो देखिए कैसा, अब मिरर इमेज कैसे बनेगा, तो आप ध्यान दीजिएगा, ये जो यहाँ पर ओरिजिन से राइट साइड में ये जो आपका लाइन के ऊपर है, ये अब आपका लाइन के नीचे बनेगा इस प्रकार से, ठीक है ना, इस प्रकार से हो जाएगा। और यहाँ पर ओरिजिन से नीचे जो y इज इक्वल टू एक्स के नीचे है, इसका मिरर इमेज ऊपर की तरफ बनेगा, ठीक है गाइस। तो ये जो डॉटेड लाइन है आपका, ये आपका एफ एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ हो जाएगा।
तो इसको हम लोग फ्रेश देख लेते हैं कैसे बनेगा। देखिए अब हमारे पास जो फाइनल ग्राफ हो जाएगा वो हो जाएगा आपका इस प्रकार से। ये डिफाइंड है आपका -π/2 से +π/2 के बीच में। ये लाइन जो होगी अब आपका ये π/2 हो गया, π/2 पर लाइन हो गया, और ये लाइन -π/2 पर हो गया। और यहां पर एक लाइन होगा, क्योंकि हम ये भी जानते हैं कि साइन इनवर्स x का जो वैल्यू है यहाँ पर x इसका जो डोमेन है वो -1 से +1 के बीच में होता है। सो गाइस ये जो लाइन होगी आपकी, ये आपकी लाइन 1 पर होगी, और ये जो लाइन होगी आपकी -1 पे होगी। तो डोमेन हो गया -1 से 1, और रेंज हो गया आपका कौन सा, -π/2 से +π/2। अब देखिए ये जो डॉटेड लाइन वाला ग्राफ है, यही ग्राफ जो है साइन इनवर्स x का है। तो अब हम लोग यहाँ पर इसको ड्रॉ करेंगे। देखिए इस प्रकार से। तो ये जो ग्राफ आपका बना, ये वाला, ये ग्राफ हो गया fx = साइन इनवर्स x। क्लियर है? तो इस प्रकार से ये आपका ग्राफ हो गया साइन इनवर्स x का। अब हम बात करते हैं डोमेन रेंज की। तो देखिए साइन x का डोमेन क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x का डोमेन हो जाएगा -1 से +1, और इंटरवल कैसा होगा, क्लोज। तो डोमेन हो गया -1 से +1 क्लोज इंटरवल के अंदर। और रेंज क्या हो जाएगा गाइस, और रेंज हो जाएगा देखिए यहां से -π/2 से +π/2। डोमेन ऑलवेज x एक्सिस के लॉन्ग लाई करता है, और रेंज ऑलवेज जो है y एक्सिस के लॉन्ग होता है। ठीक है ना? तो रेंज हो जाएगा आपका क्लोज इंटरवल के अंदर -π/2 से +π/2। क्लियर है? तो ये हो गया आपका इनवर्स साइन इनवर्स x का ग्राफ, और ये हो गया साइन इनवर्स x का डोमेन और रेंज। क्लियर है ना? चलिए इसको लिख लीजिए जरा। तो गाइस अगला इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है fx = cos इनवर्स x। ठीक है? तो अब हमें पता चल गया कि कैसे हम लोग cos इनवर्स x का ग्राफ ड्रॉ करेंगे। पहले हम cos x का ग्राफ ड्रॉ करेंगे, और cos इनवर्स x जिस प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में लाई करता है वहां से वहां तक हम लोग cos x का ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ठीक है ना? और फिर उसी रीजन में y = x के रिस्पेक्ट में इसका मिरर इमेज निकालेंगे। तो देखिए सबसे पहला काम की cos x का ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ये हमारे पास सेट ऑफ एक्सिस हो गया, ये आपका ओरिजिन हो गया। एक लाइन ओरिजिन से ऊपर जिसकी वैल्यू fx = 1, दूसरी लाइन ओरिजिन से नीचे जिसकी वैल्यू fx = -1। cos x का ग्राफ 1 से शुरू होता है, इस प्रकार का ग्राफ होता है cos x का। इस प्रकार का ग्राफ होता है cos x का। ये जो ग्राफ है आपका fx = cos x का ग्राफ है, ये 0 हो गया। यहां पर होता है π/2, और यहां पर गाइज होगा इसका पाई। ठीक है? हमें क्या चाहिए, हमें मालूम है cos इनवर्स x का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होता है 0 से पाई। ठीक है? हमें ना इधर वाले ग्राफ की जरूरत है, और ना पाई के बाद के ग्राफ की जरूरत है। तो ये हमारे पास जो 0 से लेकर पाई तक जो ग्राफ है cos x का, इसी बीच में cos x बाइजेक्टिव होगा और इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा 0 से लेकर पाई तक। ठीक है ना? अब हमें क्या करना है, 0 से पाई तक जो cos x का ग्राफ है इसका मिरर इमेज निकलना है y = x के रिस्पेक्ट में। तो देखिए अब लाइन ड्रॉ करेंगे हम लोग यहाँ पर, और ये जो लाइन है आपका, ये लाइन y = x वाली लाइन है। क्लियर है? चलिए अब हम लोग इसका जरा देखते हैं कि मिरर कैसा बनेगा। तो देखिए यहां पर जो y = x से ऊपर वाली लाइन है,
इसका मिरर जो है y इज इक्वल टू एक्स के नीचे बनेगा इस प्रकार से। देखिए जरा, इस प्रकार से बनेगा। और ये जो पोर्शन है यहां से y इज इक्वल टू एक्स से लेकर पाई तक का जो ग्राफ है, y इज इक्वल टू एक्स से नीचे है, इसका जो मिरर इमेज बनेगा अब इस प्रकार से बनेगा। देखिएगा, इसका मिरर इमेज इस प्रकार से बनेगा। देखिए इस प्रकार से, सॉरी, इस प्रकार से मिरर इमेज बनेगा इसका, इस प्रकार से, ठीक है ना। इस तरह से आपका मिरर इमेज बन जाएगा। ये नीचे वाला जो पोर्शन है ये y इज इक्वल टू एक्स के रिस्पेक्ट में इसका नीचे वाले का ऊपर जाकर बनेगा। तो ये जो डॉटेड लाइन वाला ग्राफ है ये आपका एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ है। ठीक है गाइस, चलिए इसको हम लोग सेपरेट करके बना लेते हैं। तो देखिए ये हमारे पास सेट ऑफ एक्सिस है और ये कहां से कहां तक ग्राफ बनाना है, 0 से लेकर पाई तक। तो देखिए ऊपर में ये लाइन हो गया पाई वाला लाइन, और ये देखिए ये जहां क्रॉस करता है ये पाई बाई 2 का लाइन हो जाएगा। ये लाइन आपका पाई बाई 2 का हो गया, ठीक है ना। यहां पर है ना, देखिए 0 से लेकर पाई के बीच में पाई बाई 2 पर एक्स एक्सिस को क्रॉस करता है। तो इनवर्स क्या होता है, इनवर्स में आपको ऑलरेडी पहले बताया हुआ है कि जो इनवर्स का डोमेन होता है वो फंक्शन का रेंज होता है, और जो इनवर्स का रेंज होता है वो फंक्शन का डोमेन होता है। तो अब क्या होगा कि इसका जो डोमेन वाली लाइन है वो अब रेंज हो जाएगा इनवर्स के केस में, और जो रेंज वाली लाइन है वो डोमेन हो जाएगा, है ना। तो ये वाला पॉइंट है पाई बाई 2, ठीक है ना, क्योंकि अब इसको हमें कहां शो करना है, रेंज वाले एक्सिस पे शो करना है, ठीक है। तो ये लाइन है पाई बाई 2 पर, और ग्राफ कैसा हो गया गाइस, कहां क्रॉस करेगा, जहां पर ये एक्स एक्सिस को क्रॉस करता है कॉस, अब यहां पर क्रॉस करेगा पाई बाई 2 पर। और कहां से कहां तक होगा, तो cos x के लिए आप जानते हैं कि cos x का, cos इनवर्स x का जो डोमेन होता है वो -1 से 1 के बीच में लाई करता है। तो ग्राफ देखिए किस प्रकार से, इस तरह से है, और यहाँ पे क्रॉस कर रहा है, ये वैल्यू पाई बाई 2 वाला है जो इस पर एक्स एक्सिस पर यहाँ दिख रहा है, ठीक है ना। तो अब आपका जो ग्राफ होगा वो -1 से लेकर यहां तक +1 तक, तो इस तरह का ग्राफ हो जाएगा आपका। देखिए इस प्रकार से ग्राफ हो जाएगा, देख लीजिए इस डॉटेड लाइन को देख लीजिए, इसी प्रकार का बना हुआ है ना। तो ये जो आपका ग्राफ हो गया ये वाला, ये ग्राफ आपका एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ है, ठीक है गाइस। चलिए अब हम लोग देखते हैं इसका डोमेन रेंज क्या होता है। तो देखिए जो डोमेन है, डोमेन का मतलब x का वैल्यू, और x का वैल्यू कहां से कहां तक, -1 से +1 तक। तो क्लोज इंटरवल में हो जाएगा -1 से +1, और रेंज क्या हो जाएगा इसका, रेंज हो जाएगा, देखिए यहां 0 था आपका, है ना, तो 0 से पाई तक, ठीक है। तो क्लोज इंटरवल में रेंज हो गया 0 से पाई, ठीक है ना। तो ये आपका डोमेन और रेंज हो गया, और ये आपका ग्राफ हो गया cos इनवर्स x का। क्लियर है ना। चलिए इसको लिख लीजिए। तो गाइस अगला इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तीसरा, fx इज इक्वल टू tan इनवर्स x, ठीक है। चलिए सबसे पहला काम कि tan x का ग्राफ ड्रॉ करेंगे, और कहां से कहां तक ड्रॉ करेंगे, tan x का ग्राफ -π/2 से +π/2 के बीच में। देखिए ये हमारे पास सेट ऑफ एक्सिस है, ये आपका ओरिजिन हो गया, और ये लाइन हो गया आपका π/2 का,
और ये लाइन हो गया आपका -π/2 का। क्यों -π/2 से +π/2 के बीच का ही ग्राफ ड्रॉ करेंगे? इसलिए कि tan इनवर्स x का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या होता है? -π/2 से +π/2। इसी बीच में tan जो है वो अपना इनवर्स एग्जिस्ट करता है। इसी रेंज के अंदर -π/2 से +π/2 वाले रीजन के अंदर ही tan बाइजेक्टिव होता है। ठीक है ना? चलिए, तो ये हो गया -π/2 से +π/2। अब आपको मालूम है कि tan -π/2 और +π/2 पे अनडिफाइंड होगा और tan 0 का वैल्यू 0 होता है। सो गाइस, इसका ग्राफ जो है इस प्रकार का होता है, इस प्रकार का ग्राफ होता है। ना तो -π/2 वाले लाइन को क्रॉस करेगा और ना ही +π/2 वाले लाइन को क्रॉस करेगा। ठीक है ना? तो ये जो ग्राफ है आपका fx = tan x का ग्राफ है। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि जो tan x का ग्राफ है इसका मिरर इमेज निकालना है किसके रिस्पेक्ट में? स्ट्रेट लाइन y = x के रिस्पेक्ट में। तो चलिए, अब हमारे पास एक लाइन है, देखिए, और ये लाइन है आपकी y ये लाइन y = x का है। ठीक है ना? अब इसका मिरर इमेज निकालना है आपको y = x के रिस्पेक्ट में। तो चलिए यहां से ओरिजिन के राइट साइड में आते हैं। यहां पर देखिए tan x का जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन y = x के ऊपर है, तो इसका मिरर इमेज ठीक इसके नीचे बनेगा इस प्रकार से। इस प्रकार से थोड़ा और ऊपर, हाँ, इस प्रकार से देखिए ये इधर की ओर जा रहा है, तो ये जो लाइन है आपका इधर की ओर ऐसे कर्व हो रहा है इस प्रकार से। ठीक है, अब यहाँ ये ओरिजिन से लेफ्ट साइड में, तो tan x का जो ग्राफ है वो लाइन के नीचे है, तो इसका कहाँ बनेगा? लाइन के ऊपर बनेगा। तो कैसा हो जाएगा गाइस? देखिए ये इस प्रकार आ रहा है, तो ये इस प्रकार बेंड होगा, इस प्रकार से, देखिए इस प्रकार से। ठीक है ना? तो ये जो डॉटेड लाइन है आपका, डॉटेड लाइन वाला जो ग्राफ है ये आपका fx = tan इनवर्स x का ग्राफ। क्लियर है? चलिए इसको हम लोग फ्रेशली बना लेते हैं। देखिए ये हमारे पास सेट ऑफ एक्सिस है गाइस, और अब हम लोग -π/2 से +π/2 कहां लेंगे? y एक्सिस पर। तो देखिए नीचे हो गया -π/2 और ऊपर में हो गया आपका +π/2। ठीक है, और यहाँ देखिए इसका जो y एक्सिस था वो -∞ से +∞ था, तो अब इसका x एक्सिस -∞ से +∞ हो जाएगा। ठीक है ना? चलिए, तो ग्राफ कैसा आपका दिख रहा है? देखिए इधर से कर्व हो रहा है, -π/2 से कर्व हो रहा है, ऐसे चलेगा। ये जो ग्राफ आपका बना, ठीक है ना, देख रहा है ना, ये जो ग्राफ है आपका fx = tan इनवर्स x का ग्राफ। क्लियर है गाइस? चलिए अब इसका हम लोग डोमेन रेंज की बात करें। ये लाइन देख रहे हैं ना, डॉटेड लाइन इसी प्रकार से है ना, देखिए इस प्रकार से है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है ना? यहाँ का जो डोमेन था अब वो आपका रेंज हो गया, और जो यहाँ रेंज था वो आपका डोमेन हो गया। क्लियर है ना? इनवर्स में डोमेन और रेंज क्या होता है? इंटरचेंज हो जाता है। ठीक है ना? चलो अब देखते हैं इसका डोमेन रेंज क्या होगा। सो गाइस, डोमेन इसका हो जाएगा अब आपका, डोमेन का मतलब x का वैल्यू, और x का वैल्यू क्या है? -∞ से +∞, मतलब रियल हो गया, डोमेन रियल। और रेंज क्या हो जाएगा गाइस? रेंज बताइए। रेंज हो जाएगा -π/2 से +π/2, लेकिन -π/2 और +π/2 पे अनडिफाइंड है, तो रेंज हो जाएगा ओपन इंटरवल में -π/2 से +π/2। क्लियर ना? तो ये हो गया tan इनवर्स x का डोमेन एंड रेंज, और ये हो गया आपका tan इनवर्स x का ग्राफ। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए जरा। तो गाइस अगला इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, चौथा आपका fx =
कॉट इनवर्स एक्स। ठीक है ना। चलिए पहले हम लोग कॉट एक्स का ग्राफ ड्रॉ करेंगे और वो हम लोग कहां से कहां तक, 0 से पाई के बीच में। ठीक है ना। तो ये आपका हो गया ओरिजिन और ये आपका सेट ऑफ एक्सिस। देखिए यहां पर हो गया आपका पाई वाला लाइन, तो 0 से पाई हो गया। बीच में हम एक लाइन और ड्रॉ करेंगे जहां पर एक्स एक्सिस को ये क्रॉस करता है और ये जो लाइन है आपका π/2 का लाइन है। ठीक है। अब कॉट जो है वो आपका 0 पर और पाई पर अनडिफाइंड होता है। ठीक है। कॉट क्या होता है, 0 और पाई पर अनडिफाइंड होता है। जिस प्रकार से tan -π/2 से +π/2 पर -π/2 और +π/2 पे अनडिफाइंड था, उसी प्रकार से कॉट जो है 0 और पाई पे अनडिफाइंड होता है। ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है कि 0 वाली लाइन को और पाई वाली लाइन को ये टच नहीं करेगा। ठीक है ना। और आप क्या जानते हैं, जब हमने बताया आपको कि कॉट जो है वो 0 और पाई वाले लाइन को टच नहीं करेगा, तो क्या करेगा, यहां से π/2 से होकर पास करेगा। तो कॉट का जो ग्राफ होगा 0 से पाई के बीच में इस प्रकार से होगा। देखिएगा जरा, इस प्रकार से होगा गाइस। ये जो ग्राफ है आपका, ये ग्राफ आपका fx = cot x का ग्राफ है। किसका? fx = cot x का ग्राफ है 0 से पाई के बीच में। अब हम लोगों को क्या करना है, अब हम लोगों को इसका इनवर्स का ग्राफ निकालने के लिए स्ट्रेट लाइन y = x के रिस्पेक्ट में हमें मिरर इमेज बनाना पड़ेगा। ठीक है ना। तो देखिए जरा, पहले हम लोग इस लाइन के ऊपर वाले पोर्शन का मिरर इमेज बनाएंगे। y = x के ऊपर जो ये पोर्शन है, इसका मिरर इमेज कैसा हो जाएगा, तो इसका मिरर इमेज इस तरफ जाएगा, नीचे की तरफ ऐसे। ठीक है ना। और जो नीचे वाला लाइन है y = x के नीचे है, इसका जो ग्राफ है अब ऊपर जाएगा। लेकिन देखिए ये इस तरह से बेंड हो रहा है, तो ये वाला लाइन ऐसे बेंड होगा। देखिए इस प्रकार से, देख रहे हैं, इस प्रकार से, और ये लाइन इस प्रकार से चलेगा। ठीक है गाइस। तो ये जो लाइन है, अब आपका डॉटेड वाला जो लाइन है, ये आपका हो जाएगा fx = cot इनवर्स x का ग्राफ हो जाएगा। क्लियर। तो इस प्रकार से हम लोग cot इनवर्स x का ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ठीक है ना। आप देख रहे हैं ना, हर ग्राफ में क्या है, इनवर्स का जो ग्राफ है, वो जो फंक्शन है उसका मिरर इमेज है किसके रिस्पेक्ट में, y = x के रिस्पेक्ट में। ठीक है। तो चलिए इसको फ्रेश बना लेते हैं। देखिए यहां पर ये हमारे पास सेट ऑफ एक्सिस है गाइस, और हमारा ग्राफ कहां से कहां तक होगा, 0 से पाई के बीच में। तो ये 0 हो गया आपका, और यहां ये लाइन हो गया पाई वाला लाइन। और आप देख रहे हैं ग्राफ कहां क्रॉस करता है, x एक्सिस को π/2 पर, तो यहां पर y एक्सिस पर भी क्रॉस करेगा π/2 पर। ठीक है ना। ये लाइन आपका π/2 का हो जाएगा। क्लियर है। यहां पर हमने देखा था cot x जो है 0 और पाई पर अनडिफाइंड है, तो यहां भी अनडिफाइंड होगा 0 पर और पाई पर, और पास करेगा यहां से π/2 से। तो इस ग्राफ का शेप देखिए इस तरह से चलता है, इस तरह से, है ना। तो ये जो ग्राफ है आपका, ये आपका मिल गया fx = cot इनवर्स x का ग्राफ। क्लियर है गाइस। चलिए अब हम बात करते हैं इसका डोमेन और रेंज का। तो इसका जो डोमेन हो जाएगा कौन सा, x एक्सिस के लॉन्ग, तो ये आपका रियल हो जाएगा, -∞ से +∞ दिख रहा है। और रेंज क्या हो जाएगा इसका, रेंज हो जाएगा देखिए y एक्सिस के लॉन्ग 0 से पाई। लेकिन हम जानते हैं 0 और पाई पर अनडिफाइंड है, तो ओपन इंटरवल में हो जाएगा
0 to पाई। तो ये हो गया गाइज आपका डोमेन और रेंज ऑफ कॉट इनवर्स एक्स एंड दिस इज द ग्राफ ऑफ कॉट इनवर्स एक्स। ठीक है, चलिए इसको लिख लीजिए जरा। तो गाइज अगला इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है 5th नंबर, fx इज इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स। ठीक है, चलिए इसका देखते हैं ग्राफ कैसे बनाते हैं। तो पहला काम है हमारा सेक इनवर्स, सॉरी पहला काम है हमारा सेक एक्स का ग्राफ बनाना। ठीक है ना, ये हमारे पास सेट ऑफ एक्सिस है गाइस। और दूसरा काम देखिए, एक लाइन ओरिजिन से ऊपर जो fx इज इक्वल टू 1 का लाइन होगा, दूसरी लाइन ओरिजिन से नीचे जो fx इज इक्वल टू -1 होगा। और देखिए जरा यहां पर कुछ लाइन ड्रॉ करते हैं। ये आपका π/2 का लाइन है और ये जो लाइन है आपका पाई का लाइन है। और यहां पर भी एक लाइन और ड्रॉ कर लेते हैं। ये लाइन है आपका 3π/2 का लाइन है। और इधर एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, एक दो लाइन। ये लाइन है आपका, ये लाइन है -π/2 का लाइन है। और एक लाइन और ड्रॉ कर लीजिए इधर, ये है -π का लाइन। क्लियर है? अब जरा यहां पर हम लोग ये समझते हैं cos x का ग्राफ कैसा होगा। ठीक है ना, तो देखिए cos ऐसे पास करता है, यहाँ पे डॉटेड लाइन से ही हम बना लेते हैं। ये cos x का ग्राफ होता है गाइस, इस प्रकार से cos x का ग्राफ होता है। ठीक है ना, इस प्रकार से cos x का ग्राफ चलता है। ठीक है, और sec x का ग्राफ जहां पर इस लाइन को टच करता है, तो यहां पर आप देख रहे हैं वर्टिकली डाउनवर्ड है पैराबोलिक जो पार्ट है इसका। तो सेक में क्या होगा, ठीक उसका रेसिप्रोकल। तो ये जो डाउनवर्ड है अब वो अपवर्ड हो जाएगा। तो सेक का जो ग्राफ हो जाएगा आपका इस प्रकार से देखिए। लेकिन इसमें थोड़ा सा अंतर क्या होगा कि ये जो लाइन है सेक वाला, सॉरी ये जो लाइन है यहाँ पर यहाँ पर आपका π/2 पर और -π/2 पर जो लाइन है, यहां पर जो है इस लाइन को टच नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि आपको मालूम है कि cos π/2 पर 0 और -π/2 पर भी 0। ठीक है ना, तो cos π/2 और -π/2 पर 0 हो जाता है। इसकी वजह से सेक क्या है, वहां पर अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है ना, तो -π/2 और +π/2 पे ये जो है ग्राफ सेक का वो आपका टच नहीं करेगा। ठीक है, ये जो ग्राफ था डॉटेड वाला अंदर में, ये fx इज इक्वल टू cos x का ग्राफ था। और ये जो ग्राफ है आपका जो डार्क वाला लाइन, ये fx इज इक्वल टू sec x का ग्राफ है। ठीक है ना, अब दूसरा कहां से बनेगा? अब यहां देखिए, यहां पर क्योंकि इस तरफ हमें नहीं आना है, सेक इनवर्स एक्स का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच 0 से पाई के बीच में ही होता है। तो एक तो 0 वाला पार्ट यहां पर हो गया और पाई वाले पार्ट को यहां करेंगे। इस तरफ वाले कुछ विशेष नहीं करना है हमें। ठीक है ना, तो देखिए अब यहां पर आप देख रहे हैं कि पाई पर जो यहां पर जो कॉस के ग्राफ का पार्ट है ये पैराबोलिक है और अपवर्ड है। तो सेक का क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड हो जाएगा। तो देखिए इसका ग्राफ जो है इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है ना, इस प्रकार से यहां भी लाइन जो है π/2 और 3π/2 पे टच नहीं करेगा, इसलिए कि cos यहां पर 0 होता है और सेक अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये जो ग्राफ डार्क वाला बना, ये जो ग्राफ बना आपका डार्क लाइन, ये आपका सेक का ग्राफ है। यहां भी दिखा दिया
और यहाँ भी दिखा दिया। अब हमें ये डिसाइड करना है कि ये सेक वाला ग्राफ जो है लेना है हमको 0 से पाई के बीच में। तो देखिए यहाँ 0 के इधर वाला जो पोर्शन है उसको हम इरेज कर देंगे, ठीक है ना। और यहाँ पर देखिए पाई के बाद वाला जो पोर्शन है सेक का उसको इरेज कर देंगे, क्योंकि हमें इसकी जरूरत नहीं है। तो हमें जरूरत है कहां से कहां तक, 0 से लेकर पाई तक। तो 0 से पाई तक सेक का ग्राफ ये बच गया और ये बच गया। क्लियर है ना, क्लियर है गाइस। अब इसका जो है मिरर इमेज करेंगे तो सेक इनवर्स एक्स का ग्राफ हो जाएगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए हम लोग एक लाइन ड्रॉ करते हैं और ये जो लाइन है आपका y इज इक्वल टू एक्स वाली लाइन है, ठीक है ना। अब इसका मिरर इमेज बनाना है तो कैसे बनेगा, तो डेफिनेटली देखिए जो यहां पर ऊपर है उसका मिरर इमेज नीचे बनेगा, ठीक है ना। और जो यहां नीचे है उसका मिरर इमेज कहां बनेगा, ऊपर बनेगा। तो देखिए इसका मिरर इमेज जो है यहां पर बनेगा और ये मिरर इमेज कैसा हो जाएगा गाइज, इस प्रकार से। देखिए ये इस तरह से जा रहा है तो यहां पर इस तरह से जाएगा, देखिए इस प्रकार से, इस प्रकार का लाइन हो जाएगा। ये जो डॉटेड लाइन दिख रहा है आपको, तो यहां पर इसका मिरर इमेज जो है यहां पर बनेगा, ऊपर वाले का मिरर इमेज यहां पर, ठीक है। और नीचे वाले का मिरर इमेज देखिए ये ऐसे जा रहा है तो ये ऐसे जाएगा, ठीक है ना। तो इसका मिरर इमेज कहां बनेगा, इसका यहां पर बनेगा। तो ये हो जाएगा आपका इस प्रकार, सॉरी ये इस प्रकार से है तो ये ऐसे आएगा, यहां पर बनेगा। देखिए इस प्रकार का मिरर इमेज होगा इसका, क्लियर है। तो यहां जो दिख रहा है आपका, अब यहां से कॉस वाला हम हटा देते हैं, ठीक है ना। इसकी वजह से कहीं आप डिस्टर्ब ना हो रहे हो। देखिए कॉस वाला अब हम हटा देते हैं यहां से, ये आपका कॉस वाला खत्म हो गया, ठीक है ना। और ये भी कॉस जो एफएक्स लिखा था इसको भी मैं हटा देता हूं, ठीक है गाइस। तो अब जो ग्राफ आपका बना, ये वाला जो ग्राफ बना, ये आपका हो गया एफ एक्स इज इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स का ग्राफ, क्लियर है। इस प्रकार का ग्राफ होगा। तो चलिए इसको फ्रेश बना लेते हैं हम लोग। तो देखिए कैसा होगा ग्राफ अब इसका, हमें बनाना है कहां से कहां तक, 0 से पाई तक। ये आपका सेट ऑफ एक्सिस हो गया गाइस, ये 0 हो गया और ये लाइन आपका पाई वाला लाइन हो गया। बीच में एक लाइन होगा कहां पर, π/2 पर, ठीक है ना। चलिए अब आपका दूसरा जो लाइन होगा वो हो जाएगा यहां पर 1 पर। देखिए ये लाइन हो जाएगा 1 पर और एक लाइन इधर होगा -1 पर, क्योंकि हमें सेक इनवर्स एक्स का जो डोमेन होता है वो किधर, -1 से इस तरफ लेफ्ट साइड और +1 से राइट साइड। सेक का जो डोमेन होता है, सेक का जो रेंज होता है वो होता है आइदर लेस देन इक्वल टू -1 और ग्रेटर देन इक्वल टू +1, ठीक है ना। तो इस तरफ, ठीक है गाइस। तो ये है आपका सेट ऑफ एक्सिस। और यहां पर देखिए ग्राफ अब आपका कैसा हो जाएगा, तो 1 से शुरू होगा और आपको मैंने बताया यहां पर कि π/2 पर और -π/2 पर अनडिफाइंड होता है और 3π/2 पर भी अनडिफाइंड होता है। तो ये वाला पोर्शन यहां से शुरू होगा और उस तरफ जाएगा। तो देखिए यहां से शुरू होगा और ये इस तरफ आएगा, इसी तरह का है। देखिए चलिए अब दूसरा कैसा होगा, यहां से शुरू होगा और ये इस प्रकार से आएगा, π/2 वाले लाइन पर मिलेगा नहीं, मतलब π/2 वाले लाइन को टच नहीं करेगा। तो ये जो ग्राफ हो गया आपका, ये जो ग्राफ बना आपका, ये हो गया आपका एफ एक्स इज इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स का ग्राफ, ठीक है गाइस। चलिए अब इसकी डोमेन रेंज की बात करें
तो डोमेन क्या हो जाएगा इसका? देखिए डोमेन का मतलब कहां से कहां लाई करता है। यहाँ देखिए 1 से इंफिनिटी साइड में जा रहा है और यहाँ पर -1 से इधर माइनस इंफिनिटी साइड में जा रहा है ना, देख रहे हैं? तो डोमेन क्या हो जाएगा? डोमेन को आप लिखेंगे यहां इधर से माइनस इंफिनिटी से लेकर कहां तक? -1 तक यहाँ आपका क्लोज हो जाएगा और यूनियन इधर आपका हो जाएगा 1 से लेकर इंफिनिटी। ठीक है, ये आपका डोमेन हो गया। रेंज क्या हो जाएगा गाइस? रेंज y एक्सिस के लॉन्ग, तो रेंज हो जाएगा इसका, देखिए कहां से कहां तक? 0 से पाई तक, लेकिन π/2 पे अनडिफाइंड है तो उसको हम लोग हटा लेंगे। तो यहां पर क्लोज इंटरवल में 0 से पाई, ठीक है, लेकिन क्या नहीं होगा? π/2 नहीं होगा क्योंकि π/2 पर अनडिफाइंड है। ठीक है ना? चलिए ये हो गया आपका डोमेन और रेंज किसका? सेक इनवर्स एक्स का। और ये हो गया आपका ग्राफ ऑफ सेक इनवर्स एक्स। क्लियर है गाइस? चलिए इसको नोट कर लीजिए जरा। तो गाइस अगला इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है छठा आपका, और ये आपका fx इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स एक्स। ठीक है, चलिए इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले हम लोग कॉसेक का ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ठीक है ना? तो देखिए जरा, कॉसेक इनवर्स के केस में प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या होता है? प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होता है -π/2 से +π/2। ये हमारे पास सेट ऑफ एक्सिस है गाइस। देखिए यहाँ पे दो लाइन ले लेते हैं। एक लाइन हो गया आपका π/2 का और दूसरा हो गया पाई का, और इधर भी दो लाइन ले लेते हैं, ये -π/2 और दूसरा -π। क्लियर है? एक लाइन ओरिजिन से ऊपर होगा और ये जो लाइन होगी आपकी fx इज इक्वल टू 1 का, और एक लाइन आपका ओरिजिन से नीचे होगा और ये लाइन fx इज इक्वल टू -1। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं ग्राफ sin x का ग्राफ कैसा चलता है। तो देखिए sin x का ग्राफ इस प्रकार से 0 से शुरू होता है और इस प्रकार से बढ़ता है। ठीक है, और इधर भी इस प्रकार से। ये ग्राफ आपका sin x का है, यहां पर दिखा सकते हैं। ये ग्राफ आपका fx इज इक्वल टू sin x का है। ठीक है, अब cos x का ग्राफ इससे कैसे ड्रॉ करेंगे? तो cos x जो होता है वो sin x का रेसिप्रोकल होता है। तो जहां जहां पर ये ग्राफ जो है टर्न हो रहा है, ठीक है ना, जहां पे पैराबोलिक शेप ले रहा है उसका ठीक रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो देखिए यहां पर, और हमें देखना है, देखिए कॉसेक इनवर्स एक्स के केस में हमको ग्राफ चाहिए कहां से कहां तक? -π/2 से +π/2 के बीच में ही चाहिए। ठीक है ना? तो देखिए जरा ध्यान दीजिए, -π/2 से +π/2 के बीच में यहां पर π/2 पैटर्न होता है और -π/2 पैटर्न होता है। तो यहां पर आपका यहां वर्टिकली डाउनवर्ड है पैराबोलिक पार्ट, और यहां हो जाएगा आपका वर्टिकली अपवर्ड हो जाएगा। क्लियर ना? और यहां पर देखिए, यहां वर्टिकली अपवर्ड है तो यहां पर आपका वर्टिकली डाउनवर्ड हो जाएगा। ठीक है गाइस? तो ये जो ग्राफ बना ऊपर वाला और नीचे वाला, ये ग्राफ आपका कॉसेक का बना। ये जो ग्राफ बना आपका, ये fx इज इक्वल टू कॉसेक x का ग्राफ बन गया। क्लियर है? चलिए अब हम बात करते हैं, यहां पर एक काम पहले कर लेते हैं कि यहां से अब sin x वाला को हटा लेते हैं। sin x हमने इसलिए ड्रॉ किया था कि cos x आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो ये sin x वाला हम यहां से हटा लिया और इसको भी हटा दिया।
ठीक है, हमें ग्राफ कौन सा चाहिए, -π/2 से +π/2 के बीच में। तो देखिए यहां से इधर वाला जो ग्राफ है वो हम हटा देंगे, ठीक है, और फिर देखिए π/2 के बाद वाला जो पोर्शन है इसको भी हटा देंगे। तो ये जो ग्राफ मिला आपको, ये जो दिख रहा है ग्राफ, ये ग्राफ आपका -π/2 से +π/2 के बीच में cosec x का ग्राफ, ठीक है ना। हमें क्या करना है गाइस कि इस ग्राफ का मिरर इमेज बनाना है विथ रिस्पेक्ट टू द स्ट्रेट लाइन y = x। तो जो मिरर इमेज होगा वही जो होगा cosec इनवर्स x का ग्राफ होगा, ठीक है ना। इसके लिए हम लोगों को एक लाइन ड्रॉ करना होगा। तो देखिए एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, और ये जो लाइन है आपकी, ये लाइन y = x की लाइन है, ठीक है ना। अब इसका ये जो cosec x का ग्राफ है y = x के रिस्पेक्ट में मिरर इमेज बनाना है। तो कैसे मिरर इमेज बनेगा, देखिए जरा यहां से -π को हटा लेते हैं, ये फालतू का रखने से कोई फायदा नहीं है। देखिए यहां पर जो ग्राफ है cosec का वो y = x के नीचे है, तो इसका कहां बनेगा, y = x के ऊपर। तो देखिए इसका जो मिरर इमेज होगा इस प्रकार से बन जाएगा। इसको जरा इधर लिखते हैं -π/2, ठीक है। अब इसका मिरर इमेज कैसे बनेगा, इस प्रकार से देखिए इस प्रकार से, ये ऐसे गया है तो ये इसका मिरर इमेज इस प्रकार से आएगा, क्लियर है। और देखिए यहां पर ये जो पोर्शन है y = x से ऊपर है, तो इसका y = x के नीचे बनेगा। और इसका कैसा बनेगा, इस प्रकार से देखिए जैसे जैसे बेंड हो रहा है ऊपर की तरफ, उसी प्रकार इसका नीचे की तरफ होगा, इस प्रकार से। तो ये जो डॉटेड लाइन है आपका, ये शो करता है fx = cosec इनवर्स x का ग्राफ, क्लियर है गाइस। तो चलिए इसका हम लोग फ्रेश बना लेते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये हमारे पास सेट ऑफ एक्सिस हो गया, क्लियर, ये ओरिजिन हो गया। हमें कहां से कहां तक चाहिए, -π/2 से +π/2 तक। तो ये हो गया आपका -π/2 का लाइन, ये हो गया आपका +π/2 का लाइन, और फिर दो लाइन, और एक लाइन होगा x = 1 पर, और एक लाइन होगा x = -1 पर, ठीक है ना। देखिए अब देखिए ग्राफ कहां से कहां है, नीचे वाले को देखिए -1 से शुरू होता है, और π/2 ये जो 0 वाला लाइन है उस पर टच नहीं करता है ना। तो देखिए यहां से आपका शुरू होगा, और ये जो 0 वाली लाइन है इसको टच नहीं करेगा, तो ये इस प्रकार से जाएगा आपका। -1 को इस तरफ लिख देते हैं। देखिए तो ये ग्राफ जो होगा अब आपका इस प्रकार से, ठीक है गाइस, ये हो गया। और दूसरा इसको आप दिखाएंगे तो ये कहां हो जाएगा, देखिए यहां 1 से शुरू होगा, और किसको, ये जो x एक्सिस है या एक्सिस ही बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको 0 वाली लाइन को टच नहीं करेगा, ठीक है ना। तो यहां से शुरू होगा और ये आपका इस प्रकार से चलेगा, ठीक है। ये ग्राफ हो गया। तो ये जो ग्राफ है आपका, ये है fx = cosec इनवर्स x का ग्राफ हो गया, ठीक है। आ रही बात समझ में। चलिए इसके डोमेन रेंज की बात करें। यहां पर हमने क्या किया, सिर्फ ये जो डॉटेड लाइन वाला ग्राफ था जो cosec इनवर्स x को रिप्रेजेंट कर रहा था, अब हम इसको यहां पर इस तरह से फ्रेश बना दिया।
यहाँ जो डोमेन था -π/2 से +π/2, ठीक है ना, जो x एक्सिस पर था -π/2 से +π/2, उसको हमने अब y एक्सिस पे ले लिया है। और जो y एक्सिस पर था देखिए 1 से ऊपर और -1 से नीचे, उसको हमने x एक्सिस पे ले लिया है 1 के दाहिने साइड और -1 के बाईं साइड। क्लियर है ना? चलिए अब इसकी डोमेन रेंज की बात करें तो देखिए डोमेन क्या हो जाएगा गाइस, बताइए जरा। डोमेन कहां से कहां तक? -1 से बाईं तरफ और 1 के दाईं तरफ। तो डोमेन हो जाएगा -∞ से -1 और -1 पे क्लोज इंटरवल हो जाएगा, यूनियन 1 पर भी आपका क्या होगा? क्लोज इंटरवल 1 से लेकर इंफिनिटी तक। ठीक है ना? ये आपका डोमेन हो गया। रेंज क्या हो जाएगा इसका? और रेंज देखिए, रेंज कहां से कहां तक? -π/2 से +π/2 तक। लेकिन कहां पर? 0 पर अनडिफाइंड हो रहा है। देखिए ये 0 वाली लाइन है, इस लाइन को टच नहीं करता है, तो 0 को हम लोग हटा लेंगे। तो ये हो गया -π/2 से +π/2 और इसमें से 0 को हमने घटा लिया। तो ये था आपका डोमेन और रेंज कोसेक इनवर्स x का। और ये जो ग्राफ दिख रहा है, ये ग्राफ हो गया कोसेक इनवर्स x का। ठीक है गाइस? तो इस प्रकार से आपके पास 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन था और 6 फंक्शन का हमने यहाँ पर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करके आपको दिखाया और ये भी समझाया कि कैसे हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ठीक है ना? तो इसी के साथ आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है ये चैप्टर पूरी तरह समाप्त हो गया गाइस। चलिए इसको लिख लीजिए और फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। ठीक है? थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप इन टच, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।